एवरीवन, हाउ आर यू। मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैम आप अपना पर्सपेक्टिव बता दो वर्क वीज़ा के बारे में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप जितने भी लोगों को सुनते हो कि उन्होंने स्पॉन्सरशिप ले लिया इंडिया से, वो वैसे लोग होते हैं जो वो सेम कंपनी में ही यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो वो क्या बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो पहले वहाँ काफ़ी टाइम तक काम करते हैं, फिर उनको पूछते हैं मैं बाहर जाना चाहता हूँ, क्या मेरा ट्रांसफ़र का कोई चांस है, और फिर वो ट्रांसफ़र लेके इधर आ जाते हैं। एंड देन उनको धीरे धीरे अगर चीज़ें पता चल जाती है कि वो यही सेम जॉब कहीं और करेंगे तो उनको बेटर सैलरी मिल जाएगी एंड ऑल, तो वो स्विच भी कर लेते हैं और कई लोग वो सेम कंपनी में ही काम करते रह जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे वर्क वीज़ा पे आना चाहते हो। एंड दी अदर थिंग इज़ दैट अगर आप खुद से ही अप्रोच करते हो यहाँ की कंपनीज़ को, वो काफ़ी मुश्किल होता है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, बट वो मुश्किल होता है। यू कन्विंस करते हो कि आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट एंड ऑल। हाय एवरीवन, आज मैं वर्क वीज़ा के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करती हूँ। मैंने पिछले वाले वीडियो पे बहुत क्विक अपडेट दे दिया था वर्क वीज़ा के बारे में, इंडिया से स्पेशली ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। तो जैसा मैंने पिछले वाले वीडियो में क्विक अपडेट में बताया था दैट देर आर 2 ऑप्शंस फॉर द वर्क वीज़ा। पहला तो ये होता है आप कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र कर लो, दूसरा ये होता है आप यहाँ की कंपनीज़ को इंडिपेंडेंटली अप्रोच करो। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स पे थोड़ा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ विच कैन बी यूज़फुल फॉर यू। पहला पॉइंट जो मैंने बताया था, कंपनीज़ लाइक विप्रो, एसेंचर और टीसीएस, जो कंपनीज़ इंडिया में है वो कंपनीज़ यहाँ भी है। तो यूजुअली जो लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो वहाँ मैनेजर को पूछ लेते हैं दैट आई एम इंटरेस्टेड गोइंग टू अब्रॉड, व्हाट आर माई चांसेस। ही कंपनी ही उसको स्पॉन्सर्ड वीज़ा दे के यहाँ ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफ़र कर देती है। दूसरे वाले ऑप्शंस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ काम करते हो, क्या कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंटली वाया लिंक्डइन और रिक्रूटमेंट एजेंसी यहाँ की कंपनीज़ को अप्रोच करते हो। आप ये कहते हो मेरी स्किल है, वुड यू लाइक टू गिव मी द चांस। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा रिलायबिलिटी ट्रस्ट का इशू हो जाता है, क्योंकि आप एक तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो, आप इंडिया में हो, आपके पास वीज़ा नहीं है, आप वीज़ा मांग रहे हो। एंड देन इट डिपेंड्स, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है तो वो थोड़ा इंटरेस्ट भी ले लेते हैं, बट इन मोस्ट केसेस ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र करवा। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है दैट आप आइदर इंडिपेंडेंटली यहाँ के एम्प्लॉयर को अप्रोच करते हो या आप कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र करते हो। इन बोथ केसेस आप किसी से वीज़ा मांग रहे हो, इट्स इंटायरली अप टू यू व्हाट यू वांट। इट इज़ जस्ट माय एक्सपीरियंस विच आई वांटेड टू शेयर, and then you can at least get an idea what you can do or cannot do or what can be good for you at the end.